क्या जाटलैंड के नतीजे ही तय करने वाले हैं यूपी का चुनावी भविष्य? बीजेपी के चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के साथ जब जाट नेताओं की टोली बैठी तो साफ हो गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई इस बार घनघोर होने वाली है और दांव पर है बीजेपी की साख। लेकिन सांसद प्रवेश वर्मा के घर अमित शाह के साथ बैठक के बाद जब जाट बिरादरी के नेता बाहर निकले और उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद जाटलैंड को लेकर बीजेपी की चिंता थोड़ी कम हो सकती है। जयंत चौधरी, देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जयंत चौधरी, जाट समाज एक इमोशनल है, समाज इमोशनल है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को प्यार करता है। गृह मंत्री जी का कहना यह था कि जयंत चौधरी अगर गलत घर को नहीं चुनते तो अपने दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर जयंत चौधरी वहां ना जा करके इस दरवाजे पे आते तो ज्यादा उनको सम्मान भी मिलता और उनकी पावर भी ज्यादा होती। अगर उस सरकार में तो 12 से लेकर के 17 तक अखिलेश की सरकार थी, वहां तो खुद अखिलेश की नहीं चली। तो अगर गलती से, पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, लेकिन अगर गलती से अगर कभी सरकार बन भी जाती तो जयंत चौधरी की वहां को चलने वाली तो थी नहीं। इससे तो बेहतर यही था कि वो यहाँ थे, सम्मान भी मिलता, मान सम्मान मिलता। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को इस बार बीजेपी की चुनावी संभावनाओं के लिए खतरा बताया जा रहा है। किसानों जाटों की नाराजगी की खबरें भी बीजेपी को परेशान कर रही हैं। ऐसे में जाटों को मनाने के लिए शाह को खुद सक्रिय होना पड़ा। न्योता उन्होंने बड़ा फीका दिया है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कल परसों ही इलाहाबाद में जिस तरह का बल प्रयोग बिहार में और यूपी में नौजवानों पे हुआ, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा। और हम तो निरंतर हमने संघर्ष किया, सड़क पे रहे, लाठी खाई। विपक्ष की जो भूमिका होती है एक जिम्मेदार विपक्ष की, उसमें लोकदल के हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उनके साथ धोखा और दगा कैसे करूं? कितनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है। और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं। तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी और क्या मिला लोगों को। अब पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत के मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है कि कहीं न कहीं इस चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब अमित शाह दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठे तो उन्होंने बीजेपी के साथ जाट समाज के रिश्ते गिनाए और जाट वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। वो कह रहा मैं उसको बुश भर दूंगा, वो कह रहा मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। क्या है गठबंधन है ये कोई गठबंधन है? आज ये कौन कहता है नाखुश है? ये सारे गन्ना किसान आए हुए हैं। गन्ना किसानों ने भरपूर मात्रा में विश्वास दिलाया है कि आप पहले भी बीजेपी के साथ थे और आज भी बीजेपी के साथ हैं। रिजल्ट फर्स्ट क्लास आएगा। 2017 में जैसे सरकार बनी थी और जिस तरीके से भरपूर वोट मिली थी, उसी प्रकार से दोबारा 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। पिछली सरकारों में मिलें बंद हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। इस सरकार में 20 मिलें, उनका विस्तारीकरण हुआ है और गन्ना भुगतान भी ठीक चल रहे हैं। गन्ना मूल्य वृद्धि भी हुई है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। सुरक्षा को लेकर आज उत्तर प्रदेश चाहे बीमारू प्रदेश होता था, वो अखिलेश जिसने पूरा दंगा इस प्रदेश में किस कदर था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तो फिर से मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। पूरा जाट समाज खुले मन से वोट करेगा। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे नेता है। हम 6 की 6 सीटें जैसे पिछली बार थी 2017 में, इस बार भी हम जीत कर आएंगे। एक तरफ बीजेपी की कोशिश जयंत को अपने पाले में लाने की है, तो वहीं साथ ही साथ बीजेपी प्लान बी पर भी काम कर रही है। बीजेपी का प्लान है कि अगर जयंत नहीं मानते हैं तो समाज के सभी जाट नेताओं को साथ लाया जाए ताकि छोटे छोटे वर्गों के साथ पश्चिमी यूपी में फिर से पकड़ बनाई जाए।